मरियम की, एक सादा सी लड़की जिसके दिल में ईमान और सब्र का नूर बसता है। अपनी मेहनत से कपड़े सिलकर और अल्लाह पर यकीन के साथ वो जिंदगी की जंग लड़ती है, मगर उसे बार बार परेशान किया जाता है, साजिशों, कर्ज के बोझ और नफरत से। फिर भी मरियम अपने सुकून और हिम्मत से डटी रहती है। जब हसन, एक बेचैन अमीरजादा, उसकी जिंदगी में आता है तो शुरू होता है इंसाफ और मोहब्बत का सफर। मरियम की मेहनत और सब्र का ये अनोखा किस्सा जानने के लिए पूरी कहानी देखिए। दिमश्क का शहर अपनी शान और शौकत के लिए दुनिया भर में मशहूर था। दजला नदी के किनारे यह शहर एक ऐसा मंजर था जहां मस्जिदों की मीनारें आसमान को छूती थीं, बाजार रंग और खुशबू से भरे रहते थे और शाही किले अपनी बुलंदी का दावा करते थे। सुबह के वक्त जब मस्जिदों से अजान की आवाज गूंजती तो दिमश्क के लोग अपने काम के लिए निकल पड़ते, कोई खेतों में, कोई बाजार के दुकानों पर और कोई किलों के बड़े बड़े दरवाजों के पीछे। लेकिन इस खूबसूरत मंजर के पीछे एक सच्चाई छुपी थी। अमीर और गरीब के दरमियान एक गहरी खाई जिसे सिर्फ इस्लाम का पैगाम ही पार कर सकता था। दिमश्क के दिल में खड़ा शाही किला जैद इब्न कासिम का घर था। जैद शहर का सबसे बड़ा ताजिर अपनी दौलत के किस्सों के लिए मशहूर था। उसका किला एक शानदार इमारत थी जिसके दरवाजे संगे मरमर से बने थे और उन पर सोने का काम चमकता था। किले के अंदर मुलायम कालीन फर्श पर बिछे थे, मिश्री अत्तर की खुशबू हवा में घुली थी और झरोखों से आती रोशनी एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाती थी। इसी किले में रहता था जैद का छोटा बेटा हसन इब्न जैद, एक 25 साल का जवान जिसका चेहरा खूबसूरत, आंखें घमंड से भरी और दिल एक अजीब सरोखे के पास खड़ा था जहां से पूरा दिमश्क नजर आता था। उसके हाथों में एक सोने का ग्लास था जिसमें गुलाब के फूलों वाला शरबत तैर रहा था। उसने अपने दोस्त जुबैर की तरफ देखा जो एक मुलायम तकिए पर बैठा था और एक तबक में खजूर खा रहा था। जुबैर 27 साल का जवान अपनी शरारतों और जिंदगी के मजे लेने के लिए मशहूर था। उसने मजाक भरी आवाज में कहा, हसन, तू फिर उसी सोच में डूबा है। तुझे ये किला, ये दौलत, ये शान, सब कुछ मिला है। अब क्या चाहिए? चल बाजार चलते हैं, वहां के तमाशे देखेंगे। हसन ने शरबत का ग्लास रख दिया और उदास लहजे में कहा, जुबैर, ये सब तो है लेकिन दिल में एक कमी सी लगती है। पता नहीं क्यों, जब मैं इन झरोखों से दिमश्क को देखता हूं तो लगता है कि मैं इस शहर का हिस्सा नहीं हूं। जुबैर ने हंसकर कहा, अरे तू भी ना, ये सब गरीब लोगों के ख्याल हैं। हमारा काम है जिंदगी के मजे लेना। चल अब ये उदासी छोड़ दे। इसी वक्त किले के बड़े हॉल के दरवाजे पर एक हल्की सी खटखट हुई। दरवाजा खुला और मरियम बिन्त इस्माइल अंदर आई। मरियम एक 20 साल की लड़की किले में नई नौकरानी थी। उसके कपड़े सादा थे, एक पुराना सफेद दुपट्टा और एक सादा सा कुर्ता, लेकिन उसका चेहरा नूरानी था और उसकी आंखों में एक चमक थी जो ईमान और सब्र का नूर थी। उसके हाथों में एक झाड़ू था और वो किले के फर्श को साफ करने के लिए आई थी। उसने किले के शानदार मंजर को देखा, सोने के झरोखे, मुलायम कालीन और चांदनियों से रोशन हॉल, लेकिन उसका दिल इन सब से बेखबर था। वो अपने काम में लग गई जैसे कि ये उसका अपना घर हो। हसन ने मरियम को देखा और जुबैर से कहा, ये कौन है? कोई नई नौकरानी लगती है। इतने सादे कपड़े, फिर भी इसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। जुबैर ने मजाक उड़ाया, हाँ कोई गरीब लड़की होगी, इन्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। तू इस पर ध्यान क्यों दे रहा है? मरियम ने उनकी बात सुन ली लेकिन उसने कुछ न कहा। वो चुपचाप अपना काम करती रही, लेकिन उसके दिल में एक दुआ थी, या अल्लाह मेरे घर के लिए रोजी दे और मुझे सब्र अता फरमा। उसने किले के एक कोने में एक छोटी सी तस्बीह निकाली और चुपके से सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू किया, जैसे कि वो अपने काम के साथ साथ अल्लाह को याद कर रही हो। हसन मरियम को काम करते देखता रहा। उसने देखा कि मरियम के हाथों में झाड़ू तेजी से चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई थकान थी न कोई उदासी। वो अपने काम में इतनी मग्न थी कि गोया ये किला उसकी दुनिया का हिस्सा हो। हसन ने उसे पुकारा, ए लड़की, तेरा नाम क्या है? मरियम ने झाड़ू रोक दिया, सर उठाया और सुकून भरी आवाज में कहा, मेरा नाम मरियम है साहिब। हसन ने थोड़ी सी तकब्बुर भरी आवाज में कहा, मरियम, यहां काम ध्यान से करना।